हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर अपन ने डिस्कस किया था। और जो अपनी आज की क्लास उसमें मैं एक बार वापस पुरानी चीज़ जो अपने लास्ट क्लास वट एवर वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, फर्स्ट वी ऑल रिवाइज दैट व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्कस किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले वर्कर की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। जो अपनी फर्स्ट क्लास थी पार्ट 1 एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको वर्कर की डेफिनेशन समझाई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कर, उसका अपन ने डिस्कस पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने पूरी क्लास में डिस्कस किया था। अपना वो एक टॉपिक ही डिस्कस हुआ था उस क्लास के अंदर। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट पार्ट 2 मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की थी थर्सडे को। उस क्लास के अंदर हमने पूरा लेबर फोर्स डिस्कस किया था कि लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स की मैं एक बार डेफिनेशन वापस बता देता हूँ। Those person who want to work or having the desire to work, जिन लोगों की भी इच्छा है काम करने की, मैं काम करना चाहता हूँ, उसको काम मिलता नहीं, वो एक अलग बात हो सकती है। उस केस में वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था, देयर आर टोटल 600 पीपल। मान लो टोटल मिला के 600 पीपल है। 600 में 400 पीपल वांट टू वर्क, ठीक है ना। 400 लोग है जो काम करना चाहते हैं। तो ये 400 लोग जो काम करना चाहते हैं, they are called labor force. The person who having the desire or want to work is called labor force. इसमें से जो 200% काम नहीं करना चाहते हैं उनको अपन बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सुनना, वापस मैं बोल रहा हूँ, द पर्सन who do not want to work, जिस इंसान को काम ही नहीं करना है, उसको रोजगार एम्प्लॉयमेंट पे जाना ही नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी वो खुद अपनी मर्जी से बेरोजगार है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में कभी काउंट नहीं किए जाते हैं। आई बात समझ में? फ्रॉम 600 पीपल 400 पीपल वांट टू वर्क। तो मैंने क्या बोला, 600 में से 400 जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे लेबर फोर्स। ये किस में काउंट किया जाएगा? ये लेबर फोर्स में काउंट किया जाएगा। अब इसमें से मान लो सपोज करें 400 में से 300 पीपल को काम मिल जाता है, इनको काम मिल जाता है, दे आर नॉन एज एम्प्लॉयड। इनको अपन क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयड, ठीक है ना। इसमें से 100 पीपल को काम नहीं मिलता, इनको अपन बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। आई बात समझ में? मैं वापस एक बार समझा रहा हूँ। दिस 600 इज द टोटल पॉपुलेशन, हमारा टोटल पॉपुलेशन है। अब यहाँ टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन मीन्स उस एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जितने भी लोग रिसाइड कर रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, दे आर नोन एज टोटल पॉपुलेशन। आई बात समझ में? उसमें से 400 पीपल वांट टू वर्क, उनको 400 लोगों को काम करना है, वो होते हैं लेबर फोर्स में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद मैंने बोला 400 में से 300 पीपल गेटिंग द जॉब। इन 300 लोगों को काम मिल रहा है, इट मींस दे आर ट्रीटेड एज द एम्प्लॉयड, इनको एम्प्लॉयड ट्रीट किया जाएगा। रिमेनिंग 100 पीपल नॉट गेटिंग द जॉब, दे विल बी ट्रीटेड अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। लेबर फोर्स को पूरा हमने अच्छे से एकदम डिस्कस किया था। आज कंफ्यूज मत होना, लेबर फोर्स जैसे अपना टॉपिक आएगा वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स में मैंने क्या बोला, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, दोज पीपल वांट टू वर्क एंड दे हैविंग द डिजायर टू वर्क, दे विल बी कंसीडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या डिस्कस करेंगे? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स बनने के लिए तैयार है। तो 600 में से 400 पीपल काम करना चाहते हैं, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 400 अपॉन 600 इंटू क्या करेंगे? 100। तो जो भी परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट किया जाएगा। वापस बता रहा हूं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स कितना है? 400, तो मैंने 400 ऊपर पुट किया। द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी? 600, तो मैं डिवाइड किससे किया? 600 से, इनटू क्या करते हैं? 100। तो वी विल गेट द रेट और परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आई बात समझ में? देखो लेबर फोर्स क्या होता है, कितने लोग काम करना चाहते हैं, दे आर 400 पीपल। तो व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रेट? ये 400 लोग हैं, उनकी रेट क्या है? तो 400 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 600, तो इंटू 100 करेंगे, तो वी विल गेट द परसेंटेज के कितने लोग काम करना चाहते हैं। आई बात समझ में? आगे, अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू लेबर फोर्स। ये बोला भाई इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में से 40% पीपल ही काम करना चाहते हैं, यानी 40% ही काम करने के योग्य है। दे आर कैपेबल ऑफ वर्क और दे वांट टू वर्क, ओनली 40%।
सिर्फ 40% लोग ही काम करना चाहते हैं, यानी 100 में से ओनली 40 पीपल वांट टू वर्क, सिर्फ 40 लोग काम करना चाहते हैं, बाकी रिमेनिंग काम नहीं करना चाहते। हो सकता है इसमें वो काउंट नहीं कर, ओल्ड एज पीपल अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, लेबर चाइल्ड अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, एजुकेशन ले रहे हैं जो स्टूडेंट अभी उनको अपन इसके अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू लेबर फोर्स, इसमें से 41% ऑफ द रूरल एरिया, रूरल एरिया से कितने बिलोंग करते हैं 41%, और अर्बन एरिया से कितने बिलोंग करते हैं 37%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल की कितनी है 56% मेल, यानी 100 में से 56% मेल काम कर रहे हैं, और फीमेल का रेशियो कितना है 23%। आपको डेटा ये वाला याद नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया के अंदर कितने, मेल है जो 55% काम कर रहा है, फीमेल है जो 25% नियर अबाउट काम कर रही है। अर्बन एरिया के अंदर मेल का रेशियो है 56% और फीमेल का रेशियो मात्र कितना है 16%। तो एक बार बेटा इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, जो मैंने ये लिखवाया यहाँ पे, उस साइड को भी मत देखना, सिर्फ इस साइड को आप देखो अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ मुझे आप। तो अपन ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, वर्कर, ठीक, उसके बाद लेबर फोर्स, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे कितनी वर्क में एंगेज है, टोटल पॉपुलेशन में। तो मैंने एग्जांपल नीचे देखो, लेयर का 600 हमने टोटल पॉपुलेशन मानी है, उसमें से 400 पीपल वांट टू वर्क, तो 400 अपॉन 600 इंटू 100 करेंगे तो वी विल गेट द रेट और परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फिर आपके पास देखो 40% पॉपुलेशन मैंने कहा लेबर फोर्स से बिलोंग करती है, उसमें 41% जो रूरल एरियाज है और 37% क्या अर्बन एरियाज हैं। उसके बाद मैंने बताया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मेल का पार्टिसिपेशन कितना है 56% और फीमेल का कितना है 23%। ये रेट जो अपने पास डेटा दे रहेगा, ये अपने पास डेटा दे रहेगा 2011 के अकॉर्डिंग डेटा, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 के अंदर हुआ, अब 2021 के अंदर नया सेंसस होगा, तो वी विल गेट द न्यू डेटा। आई बात समझ में। उसके बाद रूरल एरिया और अर्बन एरिया को अपन अलग अलग लिया, रूरल एरिया में 55% है मेल का रेशियो, फीमेल का 25%। उसके बाद में अर्बन एरिया के अंदर आफ्टर दैट 56% इज द रेशियो ऑफ मेल एंड 16% इज द रेशियो ऑफ फीमेल। और व्हाट इज ये रेशियो क्या है, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कितने लोग टोटल पॉपुलेशन में से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन डिस्कस करेंगे वर्क फोर्स। इसको समझने से पहले आप एक चीज अच्छे से समझ लेना, इसको समझने से पहले वर्क फोर्स, कई स्टूडेंट वर्क फोर्स और लेबर फोर्स को लेके कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स की डेफिनेशन एक ही होती है। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स की डेफिनेशन इज नॉट वन। आई बात समझ, दोनों की एक डेफिनेशन नहीं होती। What is the labor force? Labor force means how many people from the total population want to work. Total population में से कितने लोग काम करना चाहते हैं, that is called labor force. But actual number of people is working is called work force. आई बात समझ में। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 600 है, 600 में 400 लोग काम करना चाहते हैं, तो ये क्या है लेबर फोर्स है। नहीं, काम कितने लोगों को मिल रहा है, एक्चुअली काम कितने लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्क फोर्स। आई बात समझ में। वापस बता रहा हूं, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड फ्रॉम द टोटल लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स कितना, यहाँ पे टोटल लेबर फोर्स कितना है 400, तो 400 में से एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं 300, तो ये क्या वर्क फोर्स है, ये क्या है लेबर फोर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेबर फोर्स इज द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स इज द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। जो वर्क फोर्स है वो लेबर फोर्स से क्या है पार्ट है। एक बार मैं आपको कंक्लूजन वापस समझा देता हूं ताकि आप वापस कंफ्यूज नहीं हो। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं और यहां से अपन समझते हैं अच्छे से। देखो मैंने बोला टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मान लो 500 पीपल की। कितने लोग हैं 500 पीपल आर देयर टोटल पॉपुलेशन। इसमें से टोटल पॉपुलेशन में से 400 पीपल वांट टू वर्क, यानी 400 लोगों को काम करना है। 100 पीपल नॉट वांट टू वर्क, नॉट वांट टू वर्क, इनको काम करना नहीं है, ये काम करना नहीं चाहते हैं, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं हमें। तो जो लोग काम करना चाहते हैं उससे हम क्या बोलेंगे लेबर फोर्स। जो लोग काम करना चाहते हैं हम उसे क्या बोलेंगे लेबर फोर्स। लेकिन इसके अंदर से मान लो 300 पीपल गेटिंग जॉब, इसमें से क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 लोगों को काम मिल रहा था। 300 लोगों को काम मिल रहा है वो किस में आएंगे वर्क फोर्स के अंदर।
और जो 100 पीपल नॉट गेटिंग जॉब, यहाँ नॉट वांट टू वर्क के भाई यहाँ क्या है, नॉट गेटिंग जॉब, इनको काम ही नहीं मिल रहा, तो ये किस में आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। किस में आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये काम करना चाहते हैं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, तो इनको अपन अनएम्प्लॉयड मिलेंगे। तो देखो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द पर्सन वांट टू वर्क एंड नॉट गेटिंग द जॉब इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। आई बात समझ में? तो मैंने आपको दो डेफिनेशन अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करवा दी। लेबर फोर्स का एक पार्ट क्या, वर्क फोर्स है। तो लेबर फोर्स अलग चीज है और वर्क फोर्स क्या अलग चीज है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने वर्क फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी, मैंने वर्क फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, द नंबर ऑफ पर्सन हु एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम, कि एक्चुअल में कितने लोग काम पे एम्प्लॉयड है, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स। तो देखो 500 में से 400 लेबर फोर्स है, इसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड है, 300 पीपल आर एम्प्लॉयड, तो 300 क्या है, वर्क फोर्स है। आई बात समझ में? अब अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करना पड़े तो फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो फॉर्मूला देखने, फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, ये आपको ये 100 पीपल निकालना, कैसे निकालोगे भाई, टोटल मिला लेबर फोर्स कितनी, 400, उसमें से काम कितने लोगों को मिला, 300 लोगों को, अनएम्प्लॉयड कितने हो गए, 100। तो यहाँ पे तो क्या करना है, लेबर फोर्स कितनी है 400, वर्क फोर्स कितनी है 300 लोग, तो इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100। ये क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप फॉर्मूला याद करने, जो अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकालते हैं कि कितने लोग काम करना चाहते हैं, 400 लोग, उसमें से कितने लोगों को काम मिल रहा है, 300 पीपल को वर्क मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयड कितने हो गए, 100। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कि इसके वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या, तो देखो यहाँ पे देखो लेबर फोर्स का लेबर पार्टिसिपेशन कैसे निकाला आपने, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, क्या लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन करोगे क्या आएगा आपके पास में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आ जाएगा। अब आपको वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है कि कितने लोगों को काम मिल रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, कितने लोगों को काम मिल रहा है 300, तो 300, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 500, डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 0 0 0 0, कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 6 30 है, 60%, कितना आ गया 60%। ये रहा फॉर्मूला। टोटल वर्कर कितने हैं 300, टोटल पॉपुलेशन तो मैंने अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दिया, इनटू क्या कर दिया मैंने 100, तो आपके पास क्या आ गया, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ गई, या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आपके पास में आ गया। तो अच्छे से बोर्ड पे देखो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक से आप देखो, सारे फॉर्मूले ढंग से देख लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को डिस्कस किया है और बहुत सिंपल वे में डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, तो वर्क फोर्स क्या होता है, जितने भी लोग बेटा काम करना चाहते हैं, द एक्चुअल पीपल हु आर वर्किंग और एंगेज इन वर्क आर कॉल्ड वर्क फोर्स। आई बात समझ में? वी टेकन द एग्जांपल द टोटल पॉपुलेशन इज 500, फ्रॉम दैट 400 पीपल वांट टू वर्क, दे आर कॉल्ड लेबर फोर्स। 100 पीपल नॉट वांट टू वर्क, दे विल बी आउट फ्रॉम द डेफिनेशन, उनको अपन डेफिनेशन से आउट कर देते हैं। Among the 400 people, only 300 people getting the job, they are called the workforce, and 100 people not getting the job, they are called unemployed। तो unemployed कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स माइनस क्या कर दो, वर्क फोर्स कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में, अनएम्प्लॉयड पीपल का रेशियो आ जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में आपको वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो निकालना है या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालना है, तो कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड दैट इज 300 अपॉन टोटल पॉपुलेशन दैट इज 500 इंटू 100 कर दो, वी गेट द 60% पीपल आर एम्प्लॉयड। हम कह सकते हैं 60% लोगों को काम मिल रहा है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है और बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया। चलो इसके बाद में देखो वर्क पॉपुलेशन रेशियो जब हम डिस्कस करते तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो को डिस्कस करने के दौरान इसी किस में कौन कौन से व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑन विच वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिपेंड, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये मेनली कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट या फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है ये डिपेंड करता है। तो देखो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप संदीप गर्ग बुक के अंदर देखेंगे तो आपको ना जो चैप्टर है इसके अंदर आपको मिल जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर आपको मिल जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कोई वर्किंग किसी बंदे को मिलती है तो कौन कौन से बेसिक फैक्टर होते हैं जिन पे क्या होता है वर्किंग या एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है कि उस बंदे को रोजगार या काम मिलेगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, मैंने एग्जांपल पहले भी ले रखा है कि नियर अबाउट फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, देखो आप स्टार्टिंग में देखोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नीचे लिखा हुआ देखो, ठीक है ना, नियर अबाउट आर 40% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द वर्क। हमारे 100 में से एवरी 100 पीपल में से 40% वांट टू वर्क, सिर्फ 40% यानी 40 लोगों को ही काम करना चाहते हैं या 40 लोगों को ही काम मिल रहा है।
मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो वो रूरल सेक्टर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर। आई बात समझ में। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सबसे बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखो क्या होता है कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड पर्सन मोस्टली डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। डिपेंड किस पे डिपेंड करते हैं? गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड करते हैं। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत लेट सोचते हैं, या हमके या इतने टाइम से जॉब नहीं मिल रहा है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड खुद ही कोई ना कोई अपन एज ए एंटरप्राइज स्टार्ट कर दें, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप वर्क अपन खुद एक स्टार्ट कर दें। तो ये अपन इंडिया के अंदर एक फैक्ट है, एजुकेटेड पीपल आर मोर अनएम्प्लॉयड एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पीपल। अनएजुकेटेड से एजुकेटेड पीपल ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। इसका रीज़न ये है कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो एजुकेशन पे लगा देते हैं। हायर एजुकेशन तक पहुँचते पहुँचते उस बंदे की एज 25 से 30 ईयर्स भी हो जाती है, यानी एक बंदा एवरेज 60 ईयर्स तक सर्वाइव करता है, तो 50% अपना टाइम तो सिर्फ एजुकेशन पे बिता देता है। तो हमें जब सीनियर एजुकेशन में जाते हैं हमें छोटा मोटा साथ में काम कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, हमें अर्निंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास में नहीं है, और क्वालिफाइड और इसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स की भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं लैकिंग हो रही है। फिर है हमारे पास में सबसे बड़ा बात है मेल वर्कर्स। हमारे यहाँ पे आज भी क्या मेल डोमिनेटिंग हमारी कंट्री है। हमारी कंट्री जो बेटा क्या मेल डोमिनेटिंग है, यानी यहाँ प्रेफर मेल को ज़्यादा किया जाता है। मैं कई बार ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ, कहीं मेरे गर्ल्स स्टूडेंट भी है, वो सीए से बन गए। मैंने कहा अच्छा कहाँ कंपनी, कौन सी कंपनी जॉब करोगे बेटा, किस जगह पे जाकर जॉब करोगे? तो बोलते सर सीए बन गए हैं, ठीक है, मैं सिटी के बाहर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं, या स्टेट के बारे में जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेंटलिटी बता रही कि स्टिल वन आर कंट्री इज ऑन द मेल डोमिनेटिंग है। ठीक है, हमारी कंट्री आज भी मेल डोमिनेटिंग है, हमें फीमेल को अलाउ करना चाहिए। इफ वी आर उनको हम एजुकेशन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें उनको कहीं ना कहीं जॉब के लिए अलाउ करना चाहिए। इससे क्या होगा, देखो जितना हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा ना, ये रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो हमें ये बताता है कि हमारी जीडीपी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, उतना ही कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट इसके अंदर भी आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो जो आज का टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना आप। ठीक है, और एक इसमें आप पॉइंट पढ़ोगे आपको ये मिलेगा, आज भी वरना वुमेन्स को या वुमेन के वर्क को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मैंने कई जगह ये भी देखा कि ना जो अर्निंग कैपेसिटी है वो फीमेल को कम पे किया जा रहा है, मेल को ज़्यादा पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किल्स मेल की के कंपेयर में फीमेल की ज़्यादा है, तो फीमेल को ज़्यादा पेमेंट मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू मेल। उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनका नॉलेज अच्छा है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जॉब बेस्ट है एज कम्पेयर टू मेल, तो उनको कहीं ना कहीं उनको वर्किंग मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं आपको एक बार वापस समरी दे देता हूँ। लेबर फोर्स क्या होता है? द पर्सन वांट टू वर्क। ठीक है, वर्क लेबर फोर्स मैंने क्या बोला? वांट टू वर्क। वर्क फोर्स एक्चुअली द पीपल आर एंगेज्ड इन द वर्क एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोग वर्क में एंगेज है उसे हम बोलते हैं वर्क फोर्स। आई बात समझ में? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकालते हैं? टोटल वर्किंग पीपल कितने हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दोगे, आपके पास क्या आएगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी आपके पास में आ जाएगा। तो आज की जो अपनी क्लास थी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, और आपका एक बार चैप्टर से आप वापस गो थ्रू जरूर करना। जो भी आपके पास बुक है उस बुक में से आप पढ़ना, वर्कर की डेफिनेशन पढ़ना, लेबर फोर्स की डेफिनेशन पढ़ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की डेफिनेशन पढ़ना, वर्क फोर्स की पढ़ना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जो मैंने आपको 5 चीजें आज बताई क्लास के अंदर, 5 में से एग्जाम में 110% 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस 5 टॉपिक। 1 क्वेश्चन 100% एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर इन 5 में से एक होगा ही होगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।